सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे, ती होताना झाली नाही. त्यासाठी माझ्या मते शासन स्तरावर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत. शासन प्रदूषण कमी करण्यासाठी, त्याचबरोबर पर्यावरणाचं संवर्धन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात एकता मंचच्या कार्यक्रमाला मला बोलावलं आणि इथं आपला इव्हेंट होतो मी पाहिलं आणि त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. आणि आता एकता मंच बरोबर काही बोलताना किंवा इथल्या लोकांबरोबर बोलताना काही गोष्टी स्पष्टच पूर्णच जाऊ दे असं एकदा बोलून टाकलेल्या बऱ्या वाटतात मला. आणि शहरामध्ये झाडं कमी लागतात आणि ट्रॅफिक जास्त लागतो हे आपण बघतोच आहे. आणि शहरामधल्या माणसं झाडांबद्दल जास्त बोलतात आणि प्रत्यक्षात काही करत नाही. ही प्रॅक्टिकल फॅक्ट आहे, आपण जमिनीत बघितलं. तर हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. मला असं वाटतं की या निमित्तानाचा मुद्द्याचा विषय घेतला आपण तर पहिला समजा शाळेचा विषय घेतला तर शाळेमधल्या विद्यार्थ्यांची शाळा जास्त चांगलं काम करते असं ऐकलं तर मला असं वाटलं की प्रत्येक विद्यार्थ्याला दरवर्षी बुटसाठी, टायसाठी, शर्टासाठी, वह्यांसाठी जेवढा खर्च होतो तेवढा दरवर्षी एका झाडासाठी जर त्यांनी गोळा केला आणि मग म्हणाला आम्ही कुठे लावायची, मग म्हणाला आम्ही ती वाढवायची कशी, मग सांभाळायची कशी, सह्याद्री देवाच्या वतीने मी तुम्हाला सांगतो याची जबाबदारी आम्ही घेऊ. तुम्ही ठरवा की बाबा या 50 आहेत 50,000 विद्यार्थी किती पण असते महाराष्ट्रात, त्याच्यासाठी जागा कुठे आहेत, ती देशी झाड का असली पाहिजे, ती वाढवली कशी पाहिजे, याला QR कोड कसा असला पाहिजे, ती दरवर्षी बघता कशी आली पाहिजे आणि 10वी 12वीला त्याला त्याची मार्क पण कशी देता येतील इतकी सिस्टीम आज मी तुम्हाला लावून देऊ शकतो. लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया. आज पता नहीं चला कि अजय सर के साथ जो एक कारवां जुड़ गया और कारवां चलता गया और रुकने का जो नाम नहीं ले रहा था. और मुझे नहीं लगता है कि कारवां कभी रुकेगा. अजय सर ने उसकी शुरुआत कर दी है. मैं इस इको रैली में जो मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, महानगर पालिका, इन सब संस्था का एकता मंच के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. और जो यहाँ पे जितने भी एरिया से जितने भी संस्था आई थी, जितने भी लोग आए थे, उन सब का धन्यवाद करता हूं. पुलिस डिपार्टमेंट का खास करके धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत किया. ट्रैफिक डिवीजन, उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं. उन्होंने बारिश रहते भी और ट्रैफिक बहुत अच्छे से मैनेज करके रैली का आयोजन अच्छे से करने दिया. स्टेज पे बैठे हुए सभी महानुभावों को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ. और शिंदे साहब जो आपने पेड़ की उपमा दी कि पेड़ छांव देता है, फल देता है, पक्षियों को घर देता है, ऐसे ही जीते जागते पेड़ हमारे बीच में मौजूद है. अजय कौल सर ये सबको छाया देते हैं, फल देते हैं और सब कुछ उनकी तरफ से, सब जो भी सेवा उनकी तरफ से होनी है वो अजय सर की तरफ से होती है. तो एरिया के लिए मुझे ऐसा लगता है अजय सर एक वरदान है. अजय सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए. और मैं इस प्रोग्राम का और सबके हाथ में मैं एक हमारे संस्थाओं का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जैसे मुंबई लीगल डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, बृहन मुंबई महानगर पालिका के वेस्टफोर्ड और सभी सामाजिक संस्थाओं का, NSS के बच्चों का जो अलग अलग कॉलेजों से इतनी संख्या में उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई. सबसे पहले तो इतनी भारी वर्षा हो रही थी, आज आपको पता है सुबह से इतनी वर्षा हो रही थी. ये लोगों का प्यार था, लोगों के कमिटमेंट थी सोशल काम के लिए, इसलिए इतनी तादाद में लोग उपस्थित हुए. नहीं, इको का वॉरियर ये इवेंट के लिए दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए. शहर में सिस्टम चेंज होना चाहिए. शहर का जो प्रैक्टिकल किधर हो सकता है इसका काम, क्योंकि इवेंट ये क्या होता है ना, जून, जुलाई, अगस्त ये इवेंट बहुत होते हैं, फिर उसको कोई भूलता नहीं, याद नहीं रखता, फिर अगले साल फिर ऐसे इवेंट चलते हैं. तो इको वॉरियर ऐसे बनना चाहिए. इसलिए सीड बैंक होना चाहिए, इसलिए वृक्ष बैंक जिसको पौधा होता है वो होना चाहिए, फिर उसके बाद देवराई बड़ा पेड़ होना चाहिए. तो ये सब होने के बाद पक्का वॉरियर होगा पर्यावरण के लिए. नहीं, इनके बारे में सुना इसलिए तो मैं आया कि इनको बहुत दिल से प्यार करते हैं
बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन इसीलिए तो मैं सह्याद्री देवराय के साथ जुड़ने के लिए बोला, ताकि हम लोग पेड़ का बर्थडे करने जाएंगे तो दिखेगा। ये स्कूल के बच्चों को अगर हर बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसके नाम का उसको खुद पेड़ देखने को मिलेगा, तभी लगेगा कि ये वॉरियर हो। तो हम लोग ऐसा करेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सयाजी शिंदे साहब का जो काम है वो काम देख के ऐसा लगता है कि हम जो इनिशिएटिव लिए बहुत उनके सामने तो बहुत छोटे हैं। हमें बहुत खुशी होगी कि उनके साथ जुड़ के उनका जो इनिशिएटिव उसमें भी हम पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जैसे जो इतनी कम्युनिटीज, इतनी ऑर्गेनाइजेशन आपने अप्रोच किया, उनको पार्टिसिपेशन के लिए इनवाइट किया, एवरीबडी, क्या रिस्पॉन्स रहा? बहुत कम देखने को मिलता है या ऐसी रैलीज जो आप स्पेशली कोविड के बाद नहीं हुई है, तो आपका क्या उनके क्या इमोशन रहे जब आपने देखा कि उनका रिस्पॉन्स रहा? जैसे आज आपने देखा कि 5 से 7 हज़ार लोगों के करीब इस रैली में लोग उपस्थित हुए थे। कहने का मतलब क्या है कि कोविड के वक्त पे भी हमने एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की थी। उस वक्त हमने डॉक्टरों को और जिन लोगों ने कोविड में योगदान दिया था, ऐसे कोविड वॉरियर्स को हमने फेलिसिटेट किया था। तो समाज का हर हिस्सा, हर अंग ये जानता है कि जब जब एकता मंच ने काम किया वो बिना स्वार्थ के लोगों के हित में किया। तो ये लोगों का एकता मंच पर एक विश्वास है और उस विश्वास के साथ इतनी तादाद में लोग उपस्थित होते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि पर्यावरण का देखभाल करना, एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना, तभी तो देश बचेगा। क्योंकि आज जैसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ नॉट ग्लोबल वार्मिंग, इट इज़ बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि क्या है, अगर आप देखें जिस तरह से हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन हम देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जैसे अभी शिंदे साहब ने कहा कि अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी भी अगर हमारा योगदान रहा तो यकीनन हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति इसका बहुत बड़ा योगदान कहलाएगा। राजकीय